गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 समझाऊंगा। तो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन 1 दे रखा है और इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला भाग है उसमें दे रखा है 64 की घात 1/2। ये नीचे वाली संख्या, ये क्या आधार है और ये 1/2 क्या है, इसकी 64 की घात है। अब इसे हम हल करेंगे तो पहले तो लिया हमने ये 64 की घात 1/2। इसे हम घात को पावर भी बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। तो इसकी जो 64 है, 64 की घात कितनी है, 1/2। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 64 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का भाग दिया 64 में, तो कितनी बार जाएगा, 32 बार। फिर 32 में 2 से भाग देंगे, 16 आएगा। 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और फिर 2 से भाग देंगे 4 में 2 आएगा, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार भाग होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 64 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। जो 2 है वो 6 बार आया है, तो इसे हम लिख लेंगे 2 की पावर 6, यानी 2 के ऊपर 6 लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया, तो 2 के ऊपर हमने 6 लिख लिया। और इसकी घात कितनी दे रखी है, 1/2, यानी 64 को हमने ऐसे लिख लिया 2 की पावर 2 की घात 6, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी घात 1/2 पहले से दे रखी है। तो घात का घात में हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2 से जो 6 कट जाएंगे 3 बार, तो ये आ गई 3, 2 की घात 3। अब 2 को हम 2 की घात 3 है, 2 को हम 3 बार लिख देंगे आपस में, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये है बच्चों पहले सवाल का दूसरा भाग। इसमें दे रखा है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5, ये नीचे वाली संख्या क्या है, आधार है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम घात। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, तो हमने उतार लिया 32 की घात 1/5। अब जो आधार दे रखा है 32, उसके क्या जाएंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 32 में 2 से भाग दिया, 16 बार भाग जाएगा। फिर 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में हम 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 के ऊपर लिख लेंगे हम 5, 2 की घात 5, यानी 32 को क्या लिख लिया हमने, 2 की घात 5, और इसकी घात पहले से दे रखी है 1/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 के ऊपर कितना बचेगा, केवल 1, और 2 के ऊपर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो वही संख्या होती है। तो इसका आंसर हो गया 2। अब करते हैं पहले का तीसरा भाग, जिसमें दे रखा है 125 की घात 1/3, यानी घात के आधार कितना दे रखा है 125, और घात दे रखी है 1/3। तो हमने सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पे लिख लिया है 125 की घात 1/3। अब जो आधार है उसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए इसके। तो 125 में 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो 25 बार भाग जाएगा। फिर 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसलिए आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 25 को क्या लिख लेंगे हम, 5 की घात 3, और 1/3 हमें पहले से घात दे रखी है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात कितना बचेगा, 1, और 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। तो बच्चों पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। पहले सवाल में 3 भाग दे रखे, तीनों भाग हमने कर लिए। अब करते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में बच्चों पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। पहला भाग दे रखा है 9 की घात 3/2। इसको भी क्या करना है, हमें हल करना है या सॉल्व करना है। तो 9 की घात 3/2, यानी 9 क्या है, आधार है, और घात कितनी है, 3/2। यानी किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, घात, और नीचे वाली को बोलते हैं आधार। तो सबसे पहले इस संख्या को हमने उतार लिया 9 की घात 3/2। अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3, 3 का 3 गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा। तो हमने 9 को लिख लिया 3 गुणा 3। अब 3 गुणा 3, 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है। 3 के ऊपर 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो हमने लिख लिया 3 की घात 2, क्योंकि 3 कितनी बार आया है, 2 बार। अब पावर पहले से ही घात कितनी दे रखी है, 3/2 दे रखी है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 की घात बचेगी 3, 3 की घात 3 ही लिख लिया हमने, 3 की घात 3। अब 3 को हम 3 बार लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 27। या ये कहें कि 3 की घात 3 का घन कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, 27। तो ये हो गया हमारा आंसर।
27। दूसरे सवाल का पहला भाग। अब करते हैं हम दूसरे सवाल का दूसरा भाग। दूसरे भाग में दे रखा है बच्चों 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले हमने ये सवाल उतार लिया 32 की घात 2/5। अब जो आधार दे रखा है 32 उसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। 32 में 2 से भाग देने पर 16 आएगा, 16 को 2 से भाग देने पर 8 आएगा, 8 को 2 से भाग देने पर 4 आएगा, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग करने पर 1 आएगा। तो 32 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 5। 2 कितनी बार 5 बार आया। तो 32 के बाद क्या लिख लिया हमने 2 की घात 5, क्योंकि 32 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आ गया 2 5 बार आया है, तो 2 की घात 5। अब 2/5 इसकी घात पहले से दे रखी है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की घात 2। 5 से 5 कट गया तो केवल ये 2 बचा, तो 2 की घात 2। अब 2 के ऊपर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 को हमें कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, 2 गुणा 2, और 2 का 2 में गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 4। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये दे रखा है हमें दूसरे सवाल का तीसरा भाग। दूसरे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है 16 की घात 3/4, यानी कि 16 की पावर दे रखी है 3/4। तो क्या करेंगे हम, जो 16 दे रखा है पहले सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे 16 की घात 3/4। अब 16 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो 2 का हम 16 में भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 से भाग करने पर 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करने पर 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 बार आया है। तो हमने 16 को क्या लिख लिया 2 की घात 4, और इसकी भी घात पहले से हमें 3/4 दे रखी है, तो घात का घात में गुणा कर देते हैं। तो 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 2 की घात 3, और 2 को हम 3 बार लिख लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 का 2 करने पर 4, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना हो गया 8। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, यानी कि क्वेश्चन दूसरे का चौथा भाग करेंगे। और इसमें दे रखा है 125 की घात -1/3। 125 की घात 1/3। तो सबसे पहले हमने ये सवाल उतार लिया ये पे। अब जो आधार दे रखा है 125 उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 में हमने 5 से भाग दिया तो भाग जाएगा 25 बार, और 25 में 5 से भाग देंगे तो भाग 5 बार जाएगा, और 5 में 5 से भाग करने पर 1 आएगा। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि 1 2 3 आया है। 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं 1 2 3, तो 5 के ऊपर मैंने 3 लिख लिया, और पहले से घात दे रखी है -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात बचेगा -1, 5 की घात -1। अब हमें माइनस को इसे प्लस करना है, तो इस पूरी संख्या को 1 के नीचे लिख लेंगे, तो जो माइनस का 1 है वो प्लस का हो जाएगा। तो 1 के नीचे इस संख्या को 1 के नीचे लिख लिया, तो ये प्लस जो घात दे रखी है माइनस में प्लस में हो गई। और 5 के ऊपर अगर 1 हो तो 5 ही आएगा उत्तर। ये 5 के ऊपर 1 हो तो 5 लिखो या ना लिखो, एक ही मानते हैं। तो 5 के ऊपर 1 है तो 5 ही उत्तर हो जाएगा, घात को इसको हटा देंगे, छिपा देते हैं। ये 1 तो होता ही होता है लेकिन छिपी हुई होती है, तो इसे लिख देंगे 1/5, और यही हो जाएगा आंसर। अब कराएंगे बच्चों हम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बच्चों पूछ रहा है सरल कीजिए। पहला भाग दे रखा है 2 की घात 3/2 डॉट 2 की घात 1/5, यानी 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। डॉट का मतलब गुणा होता है। तो सबसे पहले हमने सवाल उतार लिया। अब इसमें घातांक का ये फार्मूला लगेगा x की पावर m इंटू x की पावर m, यानी आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो दोनों आधारों में से हम एक आधार ले लेते हैं और घातों को हम जोड़ देते हैं। तो वही यहाँ पे भी दे रखा है, आधार तो क्या है समान है लेकर घातें अलग अलग हैं। तो दोनों आधारों में से मैंने एक आधार ले लिया 2, और दोनों घातों को मैंने जोड़ दिया 2/3 और 1/5। अब जो घात दे रखी हैं ये क्या है भिन्न का रूप बन लिया है, भिन्न का रूप हो गया ये 2/3 और 1/5, ये प्लस वाली भिन्न हो गई। तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 का 15 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 5 बार। 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। 5 का हम 3 में क्या करेंगे भाग करेंगे तो भाग 3 बार जाएगा, 5 3 15। 3 का 1 गुणा कर देंगे 3 एकम 3, 10 और 3 कितने हो गए 13, और नीचे कितना है 15। तो इसका आंसर कितना होगा 2 की घात कितनी होगी 3/15, 2 की घात 3/15, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
यानी इसमें ये नियम होगा कि अगर आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं। तो आधार समान है तो दोनों आधारों में से कोई एक आधार ले लिया और दोनों घातों को जोड़ दिया। अब ये क्या बनेगी, हमारी भिन्न बन गई। अब भिन्न को हमें सॉल्व करना है। तो 3 और 5 का जो लसा होगा वो कितना होगा, 15 होगा। 3 का इसमें फिर हम भाग देंगे, दोनों जो आधार हैं वो हर हैं, दोनों हर का दोनों का इसमें भाग देंगे एलसीएम में या लसा में। 3 का हमने 15 में भाग दिया, 5 बार जाएगा। 5 का हम अंश में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 प्लस आधा हर का भाग देंगे हम लासा में। तो 5 3 15, 3 का गुणा कर देंगे अंश में। 3 एकम 3, 10 और 3 13 हो गया। अब नीचे दे रखा है 15, 2 की घात कितनी हो गई, 13/15। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट। ये बच्चों दे रखा है क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट। इसमें दे रखा है 1/3 की घात 3 और पूरे की पावर कितनी है 7। 3 की घात 3 दे रखी है और पूरे की घात कितनी दे रखी है 7। तो सबसे पहले मैंने सवाल उतार लिया। अब इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको जो घात दे रखी है प्लस में वो माइनस में हो जाएगी। तो ऊपर ले गए तो माइनस में हो गई, 3 की घात -3 और 7 ऊपर घात में लगाइए। अब हमारा एक नियम होता है, अगर किसी संख्या के ऊपर घात हो और उसके ऊपर भी घात हो तो घात का घात में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे m का n में गुणा कर दिया, mn हो गया है। इसी तरीके से ये घात और इसके ऊपर भी घात है तो घात का घात में गुणा कर देंगे, 30 -3 का गुणा कर देंगे 7 में। तो 7 3 21, तो 3 की घात कितनी हो गई -21। और यही हो गया हमारा आंसर। सिंपल है। अब करते हैं हम तीसरा पार्ट, क्वेश्चन 3 का तीसरा जो भाग है उसे हम सॉल्व करेंगे। ये बच्चों दे रखा है हमें क्वेश्चन 3 का तीसरा जो पार्ट है वो दे रखा है। इसमें दे रखा है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। दोनों में आधार जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, समान है, और घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हमने ये सवाल उतार लिया। अब सवाल उतारने के बाद क्या करेंगे, जो नीचे वाले जो दे रखा है 11 की पावर 1/4 इसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर पहुँच गए, इसके पास पहुँच गए, 11 की घात 1/2 के पास पहुँच गया, लेकिन गुणा में। अब यहाँ पर ऊपर ले जाने में क्या होगा, इसकी जो घात है वो बदल जाएगी केवल। ये संख्या तो इसके साथ गुणा में पहुँचेगी, यानी ऊपर गुणा में पहुँच जाएगी, लेकिन जो घात है उसमें चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का है तो ये दे रखा है माइनस का। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों का आधार तो समान है लेकिन घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसा नियम होता है कि आधार समान हो घातें अलग हो तो क्या करते हैं, दोनों आधारों में से एक आधार ले लेते हैं और दोनों जो घात होती हैं उन्हें जोड़ देते हैं। तो 1/2 और यहाँ माइनस दे रखा पहले से ही, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। जोड़ने पर प्लस होता है ना, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो -1/4। अब इसका जो घात दे रखा है वो भिन्न का रूप बन गया, 1/2 -1/4। तो दोनों 2 और 4 का हम लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों जो भिन्न है उनका जो हर दे रखा है उसका इसमें भाग देंगे लसा में। तो 2 का 4 में भाग दिया, 2 बार भाग जाएगा, और 2 का गुणा कर देंगे हम अंश में। तो 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह आ गया ये। अब 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा, और 1 का गुणा कर देंगे अंश में, यानी 1 का 1 में गुणा करने पर 1 आएगा। 2 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 1, और नीचे कितना है 4। तो 11 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी 11 की घात 1/4। यही हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों करते हैं हम अगला, यानी फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन 3 का ये फोर्थ पार्ट है जो कि लास्ट है, 1.6 का ये लास्ट सवाल है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दे रखा है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। डॉट का मतलब गुणा का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि आधार तो क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन घातें समान हैं। आधार कैसा है, अलग अलग हैं, लेकिन घातें समान हैं। तो बच्चों इस वीडियो से पहले आपको घातांकों को नियम पढ़ने पड़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। जब आधार अलग अलग हों और घातें अलग अलग, आधार अलग अलग हों और घातें समान हो तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमने ये सवाल उतार लिया। अब क्या करेंगे कि दोनों को जो आधार अलग अलग दे रखे हैं उनका आपस में कर देते हैं गुणा। तो हमने ये गुणा कर दिया, 7 को और 8 का कर दिया गुणा, और दोनों जो घात दे रखे हैं समान, उन दोनों समान घातों में से एक घात लिख ली है हमने, कोई से 1/2 1/2, दोनों में से 1/2 ही आ गया। अगर चाहें तो इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका हम कोष्टक खोलेंगे तो 7 वाला घात हो जाएगी और 8 वाला अलग घात हो जाएगी। तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया, 7 गुणा 8, और दोनों घातों में से एक घात लिख लिया हमने। अब 8 का 7 में गुणा कर देंगे तो 8 7 56 हो गया, और घात वही रहेगी 1/2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी बच्चों इसमें जो नियम होता है, घातांकों का नियम होता है, मैंने वैसे वीडियो बना दी है, उसे देख लेना आप। उसमें घातांकों के सारे नियम दे रखे हैं। फिर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि अगर ये दे रखा हो x की पावर m डॉट x की पावर नहीं y की पावर m। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे
कि यहाँ x यहाँ y आधार कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन घातें क्या हैं, समान हैं। तो क्या हो जाएगा, जो आधार अलग अलग हैं उनको आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x y हो जाएगा और दोनों घातों में से एक घात ले लेंगे m। ये हमारा घातांक का नियम है। तो घातांक के नियम की वीडियो देख लेना। तो इस तरीके से जो ये बच्चों एक्सरसाइज है क्लास 9th चैप्टर 1.6 के 3 सवाल थे, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनका रिवीजन कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।